ओके चलो। गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फुल कोर्सेज क्लास 9 एंड 10। माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का लाइट चैप्टर से, है ना, स्फेरिकल मिरर। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले के लेक्चर को अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के ज़रूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप आई बटन में भी क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, राइट। इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास पढ़ लिए थे, राइट। लास्ट क्लास में हम लोग ये भी पढ़े कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन, है ना, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, राइट। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन से किसे दिखाते हैं, एम से। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, HI/HO, जहाँ पर HI का मतलब होता है का हाइट ऑफ इमेज हुआ, बस में रखने हैं। HO का मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे। फिर इसी प्लेन मिरर का पावर के बारे में अगर हम लोग बात किए थे तो 0 होता है। फोकल लेंथ के बारे में बात किए थे, इन्फिनाइट हो गया, है ना। फोकस की बात करें इन्फिनाइट, फोकल लेंथ के बारे में इन्फिनाइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाता है बच्चों, इन्फिनाइट, राइट। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर के आप उस लेक्चर को देख लीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, स्फेरिकल मिरर क्या होता है और यहाँ पर इसका इमेज कैसे बनता है, ये सब सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। और आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नोटबुक, राइट, और पेन ले करके बैठिए, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक या नोट्स मतलब कोई भी अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ जाए आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ेंगे बच्चों, स्फेरिकल मिरर। लास्ट क्लास में हम लोग बता चुके हैं बच्चों कि मिरर 2 टाइप्स का होता है, एक प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का ऑल लेक्चर रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, आप वहाँ से जाकर के आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट, चलिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, स्फेरिकल मिरर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है ना, गोलीय दर्पण। देखो बच्चों, मिरर ये हो गया स्फेरिकल मिरर। क्या हो गया बच्चों, स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें तो स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है कॉनकेव मिरर। क्या होता है बच्चों, कॉनकेव मिरर, राइट। और एक हमारा होता है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है, कॉन्वेक्स। देखो मेरे साथ रिपीट करोगे तो आप सीख जाओगे, है ना। एक क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, राइट, ओके। तो सवाल ये उठता है सर कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या है। तो उससे पहले हम लोग देखें कि ये स्फेरिकल मिरर है। अगर हम इस स्फेरिकल मिरर, बच्चों ध्यान से देखो, एक स्फेरिकल है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा बच्चों, बोला है ना। और इसके बीच के, इसके स्फेयर के कोई भी एक पॉइंट के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। बोले यार हाँ है ना, ओके सर। बच्चों अगर हम इस स्फेरिकल मिरर को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर दें कुछ इस तरीके से, राइट, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 2 टाइप्स का मिलेगा, राइट। देखिए अगर हम 2 पार्ट्स में कर दिए तो 2 आपके ये 2 पार्ट्स हो गए। अब इस पार्ट्स को अगर हम ध्यान समझिए, इस पार्ट्स को अगर हम यहाँ लिखें ऐसे, राइट, इस पार्ट्स को हम यहाँ लेके आए और हम क्या कर दिए बच्चों, बाहर से हम पेंटिंग कर दिए। क्या कर दिए बच्चों, पेंटिंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिश्ड सरफेस। बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलिश्ड सरफेस। यानी कि ये हो गया नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बच्चों, इधर से लाइट, है ना, क्या रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं सर।
ये वाला जो पार्ट हो गया, अंदर वाला जो पार्ट हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड सरफेस। लाइट इधर से ही रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों। ये जो मिरर को उठा के पीछे से हम पेंट कर दिए, इस तरह का मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। ठीक है सर, याद कैसे करेंगे? कैव मतलब क्या होता है बच्चों? कैव मतलब होता है गुफा। तो गुफा तो अंदर घुस के होता है ना, तो देखिए यहाँ लाइट अंदर की ओर जा रहा है, इसलिए इस मिरर को क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इनवर्ड होगा, अंदर की ओर होगा, है ना। चलिए, अगर हम इस पार्ट को ऐसे रख दें, यहाँ पर इस वाले पार्ट को इधर रख दें और अंदर से इसमें पेंटिंग कर दें बच्चों, है ना। अंदर से अगर हम पेंटिंग कर दें, राइट, तो इस इधर वाले सरफेस को क्या बोलेंगे? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बोला है ना। ओके, इधर पॉलिश कर दिए और बाहर वाले सरफेस को क्या बोलेंगे बच्चों? रिफ्लेक्टिंग, है ना। रिफ्लेक्टेड सरफेस लिख दिए, सॉरी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आ रहा है ना बच्चों? देखो, इस गोलीय दर्पण को मैंने बीच से कट कर दिया, एक वाले पार्ट को, है ना, इधर जिधर उठा हुआ है बल्जिंग वाले पार्ट की तरफ क्या कर दिए, है ना, पॉलिश कर दिए। तो ये जो बन के आया हमारे पास कॉनकेव मिरर, और इसके इनवर्ड की ओर अगर हम लोग क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं, और बल्जिंग वाले पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, तो हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रहा है। अब देखिए बच्चों, ये वाला किसके पार्ट है? ये वाला पार्ट है, तो सेंटर ये साइड होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, है ना। चलिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर आगे हम लोग बात करते हैं, जल्दी से ले लीजिए। हो गया? ओके, अब देखिए, इस मिरर को अगर हम यहाँ ले आए तो सेंटर कहाँ होगा बच्चों? यहाँ पर होगा। बोलो हाँ है ना। अब इसी मिरर में अगर मैं, आपका इजाज़त हो तो मैं ये सब नाम को इरेज कर रहा हूँ प्लीज़, है ना, आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, अब मान लिया जाए यहाँ से क्या होता है, बेसिकली एक लाइन को खींचेंगे, है ना, एक लाइन को खींचेंगे बच्चों, जो ये मिरर का बीचों बीच होगा, इधर जितना होगा इतना ही उधर होना चाहिए बच्चों, आग बड़ा छोटा नहीं करना है, मार्क्स कट सकता है। इस वाले पॉइंट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब होता है बच्चों पोल। क्या होता है बच्चों? पोल। पोल क्या है? द मिड पॉइंट ऑफ मिरर। किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट होता है इसको क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे बच्चों। देखिए, फिर कहीं ना कहीं सेंटर होगा बच्चों, ये वाला मिरर यहाँ है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। तो मान लिया जाए कि इस मिरर का जो सेंटर है वो यहाँ है, राइट, ये क्या है? सेंटर। C4 क्या हो गया बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कहाँ से आया? ये कहीं से आया बच्चों। स्फेरिकल का बीचों बीच में सेंटर होता है ना, बस अगर हम इस एक पार्ट को लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर तो होगा। अगर हम इसको पूरा आगे की ओर बढ़ाएं तो ये कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो वही सेंटर है। इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर और स्फेरिकल के किसी एक पॉइंट तक का जो लेंथ होता है बच्चों, उसको रेडियस बोला जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में इसको बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे बच्चों? रेडियस। तो R बराबर क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होगा बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके ओके, तो सेम चीज़ यहाँ भी होगा बच्चों, है ना, सेम चीज़। देखिए, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस मिरर के मिड पॉइंट पर कट करे, और इस मिड पॉइंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों? पोल, राइट। ओके, अब इसका सेंटर कहाँ होगा बच्चों? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कहाँ होगा। बिल्कुल सही, ये वाला मिरर को यहाँ से उठाएं तो सर इसका सेंटर तो ये साइड है, इसका मतलब सेंटर कहीं ना कहीं इधर होगा। बोलो हाँ है ना। ये सेंटर का मतलब क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तो बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है नहीं। अब ये जो लाइन खींचे हैं बच्चों, ये जो लाइन खींचे हैं जो सेंटर से पास हो रहा है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस लाइन का भी क्या नाम होगा बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो हाँ है ना। ओके,
यहाँ से यहाँ तक का दूरी की रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पोल और है ना सेंटर के बीच का दूरी को भी क्या बोलेंगे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतनी सी बात, कोई डाउट है प्लीज़, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, या फिर आपको नंबर भी दिया हुआ उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हो गया, चलिए अब ध्यान से देखिए, इसको हम इरेज करते हैं। नोट कर लिए ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस है ना ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब क्या है बेसिकली देखिएगा, इसी में हम इरेज कर रहे हैं, राइट। चलिए बच्चों, अगर अब हम बात करें, एक टर्म आता है ना, एक टर्म आता है क्या, फोकस। क्या आता है बच्चों, फोकस। अब ये फोकस कहाँ होगा, इसका फोकस कहाँ होगा, इसका फोकस कहाँ होगा बच्चों। देखो मान लिया जाए एक रे, राइट, हम लोग लास्ट क्लास में ही बताए थे कि एक रे जो है, रे क्या होता है, लाइट का कोई भी एक किरण को अगर हम उठा लेंगे, अब कोई भी एक रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है बच्चों, तो ये कहीं ना कहीं जिस एंगल से आया है, राइट, अब यहाँ से क्या खींचेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर नॉर्मल, है ना, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओके। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ऐसे, ध्यान समझिए, ठीक है। जितना भी पैरेलल रे खींचना हो बच्चों खींच लो, राइट। अगर हम इसका नॉर्मल निकालो तो ये कहीं ना कहीं जिस एंगल से आया था उसी एंगल से जाएगा। इंसिडेंट रे ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, कहाँ मिल रहा है बच्चों, इस वाले पॉइंट पर, इसी वाले पॉइंट को बोलेंगे एफ। एफ क्या हो गया, फोकस, राइट। यानी कि जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे, फोकस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलेंगे। अच्छा, एक्चुअल भी मीट कर सकता है और एक्चुअल में नहीं भी हो सकता है, राइट। अभी बात करेंगे तो एक्चुअल मीटिंग, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा उसी लाइन है ना, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, फोकस। इसमें अगर हम चेक करें बच्चों कि इसका फोकस कहाँ होगा, तो आप देखिएगा ऑब्जेक्ट जब भी रे ऑफ लाइट आएगा कहीं से, तो वो लेफ्ट साइड से आएगा बच्चों। किधर से आएगा, लेफ्ट साइड से हमेशा रे ऑफ लाइट आता है, राइट। इसको अगर मैं मिटा दूं तो चलिए, यहाँ से रे जाएगा, बोलो बच्चों हाँ है ना। अगर ये यहाँ से रे जाएगा बच्चों, तो सेंटर यहाँ है ना, तो इस सेंटर से अगर नॉर्मल हम खींचे, अब दिमाग में आता है सर सेंटर से ही क्यों खींचेंगे। देखो यार, हमको पता है कि किसी भी सर्कुलर में सेंटर से अगर हम किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम खींचते हैं, तो ये उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है उस पर 90 डिग्री होता है, बोला है ना। तो ये सर्कल का यानी कि वृत्त स्फेरिकल का, इसका एक पॉइंट से है ना सेंटर तक खींचेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, तो ये सरफेस से परपेंडिकुलर बनाएगा। तो जिस एंगल से आया उसी एंगल से क्या हो जाएगा बच्चों, जाएगा भी, बोला हाँ है ना। हो जिस एंगल से आया उसी एंगल से जाएगा भी, राइट। तो इसका फोकस कहाँ आया, ऐसे करके यहाँ पर ये हो गया फोकस। क्या हो गया बच्चों, फोकस। एफ बराबर हो गया फोकस, राइट, फोकस हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो फोकस है वो किधर है, लेफ्ट साइड। इसका जो फोकस है कॉन्वेक्स मिरर का, वो किधर है, राइट साइड। बात समझ में आ रहा है ना, ओके। फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों, फोकल लेंथ, राइट, फोकल लेंथ। तो स्मॉल एफ क्या होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। फोकस और पोल के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, क्या बोल देते हैं, फोकल लेंथ। और ये बच्चों फोकल लेंथ देखिए, एफ और पी, ये वाला डिस्टेंस एफ पी और सी एफ, ये दोनों बराबर होते हैं। दैट मीन्स सी एफ बराबर क्या, एफ पी। दैट मीन्स बच्चों ये फोकल लेंथ है तो ये भी फोकल लेंथ हो सकता है, बोलो हाँ है ना। अगर हम बच्चों ध्यान से देखो, इस फोकल लेंथ को जोड़ देंगे है ना इस वाले फोकल लेंथ से, तो आपस में टोटल हमें क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा, तो बराबर आर हो गया, बोलो हाँ है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2f बराबर आर। एक ये फार्मूला हो गया बच्चों। दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या होगा, फोकल लेंथ का अगर हमको निकालना हो तो r/2। ये आपके पास
ये चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक का भी एफ होगा, पूरे को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर बराबर क्या निकलेगा, 2f, राइट, एक ये निकलेगा। तो f बराबर क्या होगा, r/2। इसका मतलब दोनों मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का जो रिलेशन है वो ये है बच्चों, है ना। मतलब डबल स्मॉल f, फोकल लेंथ को डबल कर देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आया बच्चों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है, या फिर आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो। लिख लिए बच्चों, ओके। चलिए उम्मीद करते हैं सॉरी, ये लेक्चर आपको, ये छोटा सा लेक्चर है, 15 से 17 मिनट का आसपास होगा, है ना। स्फेरिकल मिरर बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी चीज़ आपको पढ़ाया गया है वो आप प्लीज़ इसको रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर में कितने टाइप्स का इमेज बनता है, किस तरह से इमेज बनता है, इसका कौन कौन से, है ना, ऑब्जेक्ट का पोजीशन रखने पर इमेज का, है ना, पोजीशन कहाँ बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, इसका नेचर क्या होगा, है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसका मैग्निफिकेशन, इसका पावर, हर एक चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास साफ सुथरा जरूर रखिए, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।